ओके। सो बेसिकली आज है अपने पास डे 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पांडास के बारे में। ठीक है, तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पांडास के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली पांडास होता क्या है, कैसे वर्क करता है। ये दोनों चीजें देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो वर्क करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अपन स्टार्टिंग करेंगे उसके डेफिनेशन से कि एक्चुअल में पांडास क्या होता है। तो लिखो, थोड़ा सा मेंशन करना इसके बारे में। हैशटैग लगा लेना पांडास। डे नंबर मेंशन कर लेना। डे नंबर 3 है। पांडास के बारे में लिखो। पांडास is a Python library that is used for data manipulation and कहाँ लिख दिया, यूज्ड फॉर। सेम लाइन में लिखना, ठीक है। नहीं तो यहां से मैं इसको कमेंट करता हूँ ट्रिपल कोटेशन में, तो आप लोग को दिख जाएगा। दैट इज यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो बेसिकली नॉर्मल सा डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो आपके पास जो पांडास का डेफिनेशन बनेगा, पांडास जो है आपके पास पाइथन का एक लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों पार्ट के लिए अपन इसको यूज करते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें और एक बात कहूंगा मैं यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने क्या दिया था, नमपाई दिया था, तो नमपाई में आपको मिला था क्या, एरे के फॉर्मेट में मिला था। तो जो डेटा फ्रेम आपके पास इधर मिलेगा वो 2D डायमेंशन में वर्क करेगा, और जो आपके पास सीरीज मिलेगा वो 1 डायमेंशन में वर्क करेगा। ठीक है, तो वी कैन से लाइक मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए भी अपन पांडास को यूज करते हैं, बट उसका नॉर्मल जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिलेगा वो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए मिलेगा। दो चीजों के लिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो नॉर्मल सा डेफिनेशन लिख लो, सब लोग मेंशन कर लो। पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके, सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, आपके पास आता है यहाँ पे कि पांडास डेटा स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है आपके पास, पांडास डेटा स्ट्रक्चर आता है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पांडास डेटा स्ट्रक्चर, इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। फर्स्ट चीज आपके पास है जो वो है आपके पास सीरीज, और दूसरा जो है आपके पास वो होता है आपके पास डेटा फ्रेम। ध्यान रखना, डेटा फ्रेम का जो डी और एफ है वो कैपिटल लेटर होगा, और सीरीज का जो एस है स्टार्टिंग पॉइंट वाला, वो आपका कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं पहले। डेटा स्ट्रक्चर तो आपके पास है पांडास का, पांडास के दो डेटा फ्रेम, दो दो डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास। पहला है आपके पास सीरीज, दूसरा आपके पास डेटा फ्रेम है। नाउ हाउ सीरीज वर्क एंड व्हाट इज सीरीज, सबसे पहले ये देखेंगे। फिर डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम कैसे वर्क करता है, ये देखेंगे। सीरीज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करो, लिखो इसके लिए एक लाइन। सीरीज इज जस्ट लाइक 1D एरे। 1D, या फिर कह सकते हो 1D एरे, बट इट्स अ हेट्रोजीनियस। ठीक है, आपके पास क्या है, सीरीज तो आपके पास है। ठीक है, सीरीज जस्ट लाइक 1D एरे। 1D एरे में क्या आपने देखा होगा कि एरे जो होता है बेसिकली वो क्या होता है आपके पास, होमोजीनियस होता है। इट मीन सिमिलर डेटा पॉइंट्स को लेके एरे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है जब कभी भी आप लोग एरे क्रिएट करते हो, जब कभी भी आप एरे क्रिएट करते हैं तो एरे में क्या मिलता है आपको यहाँ पे। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी जो डेटा टाइप होती है वो पूरी की पूरी सिमिलर होती है, बट सीरीज के साथ ऐसा नहीं है। सीरीज बेसिकली अगर नॉर्मल शब्द में यहाँ पे मैं बोलूँ, नॉर्मल वे में बोलूँ, तो आपके पास सीरीज जो होता है उसमें क्या होता है, आपके पास एक सिंगल कॉलम कॉल्ड सीरीज। मतलब जैसे आपके पास टेबल है, टेबल में आपके पास क्या है कि मल्टीपल कॉलम्स हैं। अगर मैं उसमें उस टेबल में सिर्फ एक कॉलम रखूं, मतलब किसी भी डेटा के अंदर अगर सिंगल कॉलम रखा गया है, तो इट्स कॉल्ड सीरीज। क्या कहलाएगा वो, सीरीज। सेम एज आपके पास क्या होता है, सीरीज के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो डेटा फ्रेम आता है। डेटा फ्रेम यहाँ पे लिखेंगे अपन, डेटा फ्रेम इज जस्ट लाइक मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे के जैसा होता है आपके पास। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग मल्टी
डायमेंशनल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है, आपको पता होगा एक चीज नॉर्मल सा, अगर मैं यहाँ पे 2D एरे भी क्रिएट करता हूँ, देन वी नीड व्हाट, वी नीड वन मोर थिंग, लाइक कि हमको रो और कॉलम में वैल्यू यूज करना है। तो यहाँ पे जो डेटा फ्रेम होने वाला है आपके पास, वो डेटा फ्रेम आपके पास नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास टेबल फॉर्मेट में डेटा आएगा, जो डेटा रो और कॉलम के बेस में असाइन होगा, ठीक है, इट्स कॉल्ड डेटा फ्रेम। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे के बाद आपको लिख लेना फुल, नोट डाउन करते जाना सब लोग प्लीज, डेटा फ्रेम के बारे में और सीरीज के बारे में। ठीक है, तो डेटा फ्रेम आपको इधर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ एंड, यहाँ पे लिखना एंड सीक्वल टेबल, और वी कैन से लाइक, वी कैन से नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास एक और ऑप्शन बनता है, वो होता है आपके पास एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल देखा है ना, वी कैन से एक्सेल फाइल, एक्सेल टेबल, या तो आप उसको सीक्वल का टेबल बोल सकते हो या फिर उसको एक्सेल का टेबल बोल सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, दोनों चीजें आप लोग इसको असाइन कर सकते हो। डेटा फ्रेम जो आपके पास है वो 2D अरे होता है। 2D अरे का मतलब होता है आपके पास रो और कॉलम में आपके पास डेटा होंगे। तो नॉर्मल से अगर एक वर्ड निकालता हूँ सीरीज और डेटा फ्रेम के लिए, तो आपके पास दो चीजें हैं। सीरीज बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक सिंगल कॉलम होता है, और डेटा फ्रेम जो होता है आपके पास वो सिंगल कॉलम के साथ साथ मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज के लिए जो वर्क करता है वो डेटा फ्रेम होता है। सिंगल कॉलम और मल्टीपल रो के लिए जो वर्क करता है वो होता है सीरीज। ठीक है, अब ये नॉर्मल से डेफिनेशन आप लोगों ने मेंशन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू इंपोर्ट और हाउ टू इंस्टॉल पांडास, दोनों चीजें करेंगे, कि पहले कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे और कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो नाउ सेकेंड सेकेंड लाइन में आपको दिखाता हूं मैं हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू इंपोर्ट। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हैश टैग हाउ टू इंस्टॉल पांडास। ठीक है, ध्यान रखना पांडास का पी हमेशा स्मॉल रहेगा। कोई भी कीवर्ड आप यूज करेंगे पाइथन के अंदर ट्रू और फॉल्स को लेके, बाकी सारी चीजें स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। ठीक है, तो हाउ टू इंस्टॉल पांडास एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट करेंगे, पीआईपी इंस्टॉल पांडास। ठीक है, पीआईपी इंस्टॉल पांडास से आप इंस्टॉल करेंगे इसको। नाउ एग्जीक्यूट करेंगे आप लोग शिफ्ट प्लस एंटर के साथ एग्जीक्यूट करेंगे गूगल कोलैब को। इसके नीचे जस्ट लिखेंगे तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि गूगल कोलैब यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट पूरा इंस्टॉल ही रहेगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बताएगा। लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन मोड में यूज कर रहे हैं, दैट टाइम यू नीड लाइक इंस्टॉलेशन, सो आपको वहां पे क्या करना है, आपको पीआईपी इंस्टॉल पांडास को रन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको क्या लिखना है यहाँ पे, हाउ टू इंपोर्ट, यहाँ पे लिखता हूं मैं, नोट्स बनाते जाना, हाउ टू इंपोर्ट पांडास। इंस्टॉल और इंपोर्टेशन दोनों रिक्वायरमेंट है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि गूगल कोलैब में यूज कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई रहेगा। बट अगर आप यहीं पे अगर ऑफलाइन मोड को यूज कर रहे हैं, देन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट दोनों जगह जरूरत है, जब आप ऑफलाइन यूज करेंगे तो भी और जब ऑफलाइन ऑनलाइन यूज करेंगे तो भी। सो यहाँ पे इंपोर्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब बात बात करते हैं इंपोर्ट करने की, तो यहाँ पे लिखेंगे import pandas as pd। तो जैसे हम नॉर्मल सा बात है यहाँ पे, जस्ट सपोज कि इंपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, जैसे कि जैसे मैं मानता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या किसी घर के अंदर जाना है, तो घर के अंदर जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, की होना इंपॉर्टेंट है, या फिर लाइक उसके पास लाइक उसका दरवाजा ओपन हो जाना चाहिए, तभी आप जाके उसके अंदर जा सकते हो। सेम एज अगर आप पांडास की चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं या उसको यूज करना चाहते हैं, देन यू नीड व्हाट, इंपोर्टेशन। जब तक आप उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे इंपोर्ट करने की, तो हमने यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करते ही आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, इंपोर्ट करते समय आप चाहो तो इंपोर्ट पांडास बस लिख सकते हो, एलियास लिखने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को पांडास बार बार यूज करना पड़ेगा। पांडास के पास 6 लेटर है, मैं चाहता हूं कि उसके लेटर्स को क्या कर दिया मैंने, एक शॉर्ट कर दिया, जो कि एलियास के बेस पे हुआ है, उसका कर दिया मैंने पीडी। तो अब मैं बार बार मुझे पांडास पूरा ना लिख के मेरे को सिर्फ पीडी लिखने की जरूरत पड़ेगी। पीडी जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मेरा पांडास आ जाएगा। ठीक है, उसको मैं यूज कर पाऊंगा। तो नॉर्मली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट हो चुका है।
इंस्टॉल भी हो गया, इंपोर्ट भी हो गया। तो सबसे पहले वर्क करेंगे अपन किसके साथ, सीरीज के साथ करेंगे। दो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है, तीसरा भी होता है आपके पास। पाइथन के पांडास के अंदर आपके पास मिलेगा सीरीज, डेटा फ्रेम, और आपके पास मिलता है पैनल। तो सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों को मिला दिया जाएगा तो आपके पास पैनल बनता है। बेसिकली पैनल का कोई यूज करते नहीं अपन, अपन दो चीजों का यूज करते हैं, डेटा फ्रेम और सीरीज का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं हाउ टू क्रिएट सीरीज। ठीक है, देखना ध्यान से, हाउ टू क्रिएट सीरीज। सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सीरीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिख दिया ser1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे पांडास को कॉल किया pd डॉट सीरीज का एस हमेशा से कैपिटल होगा, ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो बहुत बार एरर आता है। सीरीज ब्रेकेट लगाया, ब्रेकेट ओपन किया, ब्रेकेट क्लोज किया, और देन स्क्वायर ब्रेकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। अभी जो भी डेटा आप लोगों ने एरे देखा होगा, एरे में आप लोगों ने लिखा था यहाँ पे नंपाई के लिए np डॉट एरे लिख दिया था और ब्रैकेट लगा के आपने वैल्यू रख दिया था। सेम चीज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सीरीज के साथ, बट सीरीज के साथ करने के साथ साथ आप कुछ और चीजें भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, देखना ध्यान से। सीरीज आपके पास नंपाई से थोड़ा सा हटके है। नंपाई मल्टीपल कॉलम्स के साथ वर्क करता है, वन डायमेंशन एरे, बट सीरीज जो है वो सिंगल कॉलम के साथ वर्क करता है, बट मल्टीपल रो के साथ वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा 1,2,3,4,5, कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दिया मैंने अपना नाम। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रख लिया अपना नाम और इन्वर्ट कॉमा बंद कर दिया। अभी आपको मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे सपोज दैट, और यहाँ पे रख दिया मैंने 45.7। अभी आपको मालूम होगा जब कभी आप एरे बनाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी वैल्यू सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए, बट एज अ डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि जो सीरीज होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि आपके अंदर जो डेटा टाइप आएगा सीरीज के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर भी यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज कर लिया, और मैंने यहाँ पे फ्लोट भी यूज कर लिया। लेट्स प्रिंट द SR1। प्रिंट करते हैं SER1 को और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। यहाँ पे आपके पास आउटपुट दिख रहा होगा, 0 से लेकर 6 तक बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आई है आपके पास, और इधर आपके पास वैल्यू आ रहा है 1, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे जो वैल्यू आपने यहाँ पे, अगर आप एरे क्रिएट करते तो ये सीधा सीधा पूरा एक ही लाइन में आता, बट आपने सीरीज क्रिएट किया है तो यहाँ पे क्या कर दिया है, पूरा पूरा वैल्यू एक कॉलम में चला गया। कॉलम में आपको 1 बाय 1 रो में दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक सिंगल कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके पास इंडेक्सिंग आ रही है, इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट आ रही है। क्या आ रही है आपके पास, इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट आ रही है। अगर आप इसको री इंडेक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अपन री इंडेक्स। क्या करेंगे यहाँ पे, री इंडेक्स द सीरीज। सीरीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, री इंडेक्स कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो अभी आपके पास सीरीज है, सीरीज में आपके पास कुछ भी नहीं है। सेम चीज हम यहाँ से उठाएंगे, सीरीज 1 को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपको कॉमा लगाना है और इंडेक्स लिखना है। क्या लिखना है आपको, इंडेक्स इक्वल टू देना है आपके पास, देन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको अपनी इंडेक्सिंग प्रोवाइड करनी। इंडेक्सिंग कितनी प्रोवाइड करनी है, जितनी एलिमेंट्स आपके पास हैं उतनी ही इंडेक्सिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आपने गलती से भी एक इंडेक्सिंग कम प्रोवाइड किया या एक इंडेक्सिंग ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो ये आपको दे देगा एरर। ठीक है, तो एरर से बचने के लिए आपको इंडेक्सिंग यहाँ पे प्रॉपर वे में करनी है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एलिमेंट काउंट करके रखनी है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने रख दिया, मैं इंडेक्सिंग स्टार्ट करता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16 कर दिया। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको लिखता हूँ, यहाँ पे इंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स इक्वल टू लिख दिया 11, 12, 13, 14, 15 और 16। टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सिंग मेरे पास 6 है। नाउ वैल्यू काउंट कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6 और 7। तो एक और वैल्यू की रिक्वायरमेंट है हमारे पास यहाँ पे। नॉर्मली यहाँ पे कर देंगे 17। क्या कर दिया मैंने इसको, 17, और SER2 इसको बना देता हूँ मैं, SER2, और इसके अंदर भी कर देता हूँ SER2। अभी हमारे पास ऊपर वाले में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने सीरीज 2 बनाया है यहाँ पे खुद का इंडेक्स देके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास खुद का इंडेक्सिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव ओन इंडेक्स। ठीक है, हमारा यहाँ पे खुद का इंडेक्स आ रहा है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हमारा खुद का इंडेक्स है जो कि हमने इसको बनाया है। ठीक है, अब एक और चीज करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा
एक और काम करते हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग हो गया, कॉमा लगा के यहाँ पे नेम इक्वल टू यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ ध्यान रखना कॉलम का कोई नेम नहीं है। जैसे सपोज इसको मैंने कर दिया यहाँ पे वैल्यू के नाम से एक नेम असाइन करता हूँ। क्या करता हूँ यहाँ पे मैं इसको वैल्यू के नाम से एक नेम असाइन करता हूँ, कॉलम का नेम। एग्जीक्यूट करके देखते हैं एरर ना आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। अभी देखो नेम आ रहा है आपके पास, नेम ये है तुम्हारा कॉलम नेम। ऊपर असाइन नहीं हो रहा है तुम्हारे पास, इधर पे ऊपर शुरू में असाइन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक एक ही कॉलम है, इसलिए उसको पता है कि एक कॉलम के लिए ऊपर नाम लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे नेम लिख दिया मैंने, वैल्यू आ गया, डेटा टाइप आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने क्या किया है, उसको हेट्रोजीनियस बना दिया है। उसी के अंदर आपने इंटीजर रख दिया पूरा, उसके अंदर कैरेक्टर भी रख दिया आपने, उसके अंदर आपने फ्लोट भी रख दिया। इसकी वजह से वो आपको डेटा टाइप यहाँ पे दिखा रहा है, किसमें, ऑब्जेक्ट में। अगर आपने पूरी वैल्यू इंटीजर रखी होती तो आपको डेटा टाइप मिलता ऑब्जेक्ट इंट। ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या मिलता है आपको, इंट 64 करके या 32 करके आपको डेटा टाइप वहां पे देखने को मिलता। तो ये नॉर्मल सा सीरीज था आपके पास। सीरीज में आपके पास सीरीज क्रिएशन, सीरीज की इंडेक्सिंग, सीरीज का कॉलम नेम। अगर सपोज दैट यहाँ पे मैं अगर प्रिंट नहीं लिखता हूं तो आपको शायद कॉलम नेम आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू आ गया है आपके पास 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपका कॉलम नेम है, ये आपका बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग से हटा के हमने जो खुद की इंडेक्सिंग बनाई है वो इंडेक्सिंग आपको इधर देखने को मिल रहा होगा, राइट। सो बेसिकली लाइक आपको प्रिंट करना पड़ेगा जब कभी भी आप वीएस कोड को यूज करने जाएंगे, देन यू नीड प्रिंट। अगर आप गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल कॉल करना है, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली बिना प्रिंट के भी कर सकते। बट अगर आप यही चीज वीएस कोड या फिर लाइक कहीं और पाइथन के इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, देन यू नीड प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम बनेगा। अभी आपके पास आता है नॉर्मली इंडेक्स कर लिया, इंडेक्स को री इंडेक्स कर दिया आपने, ठीक है, कॉलम नेम दे दिया। अभी करते हैं यहाँ पे सीरीज की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, हैशटैग एक्सेस, ठीक है, द एलिमेंट फ्रॉम सीरीज। तो सीरीज से वैल्यू एक्सेस करके देखते हैं, लेट्स सी कैसे करते हैं। तो अभी आपके पास क्या है, नॉर्मल सा अगर मैं यहाँ पे सीरीज करता हूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करने के लिए प्रिंट, एक सिंगल कॉलम है, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही R1। सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, जैसे लिस्ट से वैल्यू एक्सेस करते हैं, सेम एज यहाँ पे करेंगे। जैसे सपोज मैंने रख दिया यहाँ पे 16, क्या रखा यहाँ पे मैंने, इंडेक्स नंबर रखा मैंने 16 और ब्रैकेट कर दिया बंद और कर देता हूँ इसको एग्जीक्यूट। तो जैसे मैंने 16 रखा तो क्या आ रहा है आउटपुट आपके पास, 16 आउट ऑफ द रेंज। क्या दिख रहा है, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर में आपके पास आ रहा है की एरर, की एरर में आपके पास आ रहा है 16। अभी यहाँ पे अगर मैं करता हूँ नॉर्मली, जस्ट सपोज यहाँ पे कर दिया मैंने 6, एक बार बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग को दे के देखते हैं एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या दिख रहा है आपको इधर आउटपुट में, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे 45.7, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। डन, इतना समझ में आ रहा है आपको, इतना दिख रहा है, नोट डाउन कर लिया सबने। हम्म, हेलो। लेट्स सी, वही तो मैं भी देख रहा हूँ कि लाइक जब हम मैंने खुद की इंडेक्सिंग उसको प्रोवाइड की है। एक मिनट, एक मिनट। बेसिकली क्या कर दिया था यहाँ पे, हमने सीरीज 2 को दे दिया था, सीरीज 1 को दे दिया है, ठीक है। री इंडेक्सिंग हमने किया है किसमें, सीरीज 2 के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे सीरीज 2 और यहाँ पे लिखते हैं अपन 16। डन, देन एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आपके पास दिख रहा है जो हमने खुद की सीरीज बनाई थी, सीरीज 2, जिसके अंदर हमने री इंडेक्सिंग की थी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, दिख रही है आपको, इतना हो गया। अभी आपके पास क्या है, नॉर्मली इतना कर लिया सबने। अभी सीरीज के बेस पे लाइक सीरीज का नॉर्मली कुछ बड़ा टास्क नहीं होता। सीरीज में क्या होता है, आपके पास कुछ ही फंक्शंस होते हैं जो अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे। जो मैंने आपको बता दिया है कि सीरीज क्रिएशन कैसे होता है, एक्सेस करना डेटा फ्रेम से सीरीज में कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसमें अपन क्रिएट करते हैं अभी पांडास। पांडास डेटा फ्रेम कैसे वर्क करता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हैशटैग, यहाँ पे लेंगे अपन पांडास डेटा फ्रेम, ठीक है। सो डेटा फ्रेम लिखो सब लोग यहाँ पे,
डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। डेटा फ्रेम अपन को क्रिएट करना है और डेटा फ्रेम के सारे फंक्शंस जो भी मेथड्स हमको मिलेंगे वो सारी चीजें हमें परफॉर्म करना है। सीरीज का हो गया है। अभी डेटा फ्रेम के बारे में बात करते हो। डेटा फ्रेम मैंने आपको बता दिया कि 2 डायमेंशनल होता है, जो आपके पास टेबल के फॉर्मेट में आता है। सो लेट्स क्रिएट अ डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे आपको लिखना है हैशटैग क्रिएट डेटा डेटा फ्रेम। ठीक है। सो डेटा फ्रेम आपको क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, df इक्वल टू दिया pd डॉट डेटा फ्रेम। सो बेसिकली डेटा फ्रेम आपको पता होगा कि आपको चाहिए रो और आपको चाहिए कॉलम, दोनों चीजें आपको चाहिए। तो आपको एक चीज याद होगा, ध्यान रखा होगा, जब कभी आपने पाइथन पढ़ा होगा तो पाइथन में आपने पढ़ी होगी डिक्शनरी। क्या पढ़ी होगी? डिक्शनरी, जिसमें आपके पास क्या होता है, की होता है आपके पास और आपके पास होता है वैल्यू। ये दोनों चीजें होती है किसके अंदर, जब आप डिक्शनरी पढ़ते हैं। तो डेटा फ्रेम हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी यहाँ पे यूज करके अपन क्या करेंगे, डेटा फ्रेम बनाएंगे। जैसे सपोज मैंने फर्स्ट कॉलम नेम यहाँ पे दिया नेम, और यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट की बना दिया मैंने। की बनाने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया कॉलन, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहला वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, सपोज दैट नेम में कोई सा भी नेम प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अभी प्रोवाइड कर दिया पहला। दूसरा यहाँ पे सपोज कोई सा भी वैल्यू प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे मैंने। तीसरी वैल्यू मैंने कर दिया यहाँ पे विजेट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, 3 वैल्यूज ली मैंने पर्टिकुलर एक की के अंदर। तो नेम की जो मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है, 3 वैल्यूज यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। किसके अंदर? नेम की के अंदर। कॉमा लगाया है यहाँ पे मैंने। इंटर करता हूँ यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे करता हूँ मैं एक और, यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ की वैल्यू मैं बाद में पास करूंगा, पहले की पास करते हैं। की पास करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे इंदौर लिखा पहला। ठीक है। दूसरा लिखा यहाँ पे सपोज दैट जेबीपी कर दी मैंने, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया मैंने जेबीपी जबलपुर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने तीसरा बीपीएल रख दिया, इट मींस भोपाल। ठीक है। यहाँ पे करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन ऑल्सो वी नीड करली ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी देखो ध्यान से, स्क्वायर ब्रैकेट इसके लिए बंद किया था, करली ब्रैकेट डिक्शनरी के लिए, और यहाँ पे जो डेटा फ्रेम का ब्रैकेट है अभी भी ओपन है। सो वी नीड टू क्लोज देन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको डेटा फ्रेम के लिए क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पे यहाँ से इंटर करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं किसको, डीएफ को। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपन डीएफ लिख दिया। डीएफ के बाद यहाँ पे करते हैं इसको एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपर वे में आपके पास कॉलम्स आ रहा है, आपके पास नेम सिटी, और आपके पास क्या लिख रहा है, इंडेक्सिंग आ रही है आपके पास बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आपके पास आ रही है यहाँ पे। सो यू नीड टू क्रिएट इंडेक्स फर्स्टली। तो ये इंडेक्स क्रिएट करते हैं, देखना ध्यान से। इसी को चाहो तो एडिट कर लो, बट इसको इंडेक्स नहीं कर रहा हूं मैं। नीचे सेल में यहाँ पे लिखता हूं मैं री इंडेक्स करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हैशटैग करके क्या करते हैं अपन, लिखते हैं री इंडेक्स। ठीक है। री इंडेक्स करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ रही है उसको री इंडेक्स करके देखते हैं। सबसे पहले यहीं पे करूंगा मैं करली ब्रैकेट के बाद, नॉट करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। करली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे करते हैं अपन, देखना ध्यान से, करली ब्रैकेट के बाद लिखेंगे इंडेक्स, INDEX इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू देंगे क्या, स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3। 3 वैल्यूज रिक्वायर है। 3 वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दी है। डीएफ को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। अभी आपके पास 0 से स्टार्ट ना होगी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास, इंडेक्स 3 से यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन विजुअल है ना? ओके। सो अभी क्या करना है अपने को, इंडेक्स कंप्लीट हो गया। फर्स्टली वी नीड टू एक्सेस द फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान ध्यान से देखना, 2 तरीके से वर्क करता है बेसिकली। एक्सेस करेंगे अपन सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को, क्या करेंगे, एक्सेस सिंगल कॉलम। याद रखना, अभी सिंगल कॉलम को एक्सेस करके उसका टाइप पता करके आपको बताऊंगा कि टाइप क्या आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया, जैसे सपोज दैट यहाँ पे कर दिया DF1 के नाम से रखता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं एक्सेस करता हूँ क्या, DF स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्ट कॉमा के अंदर रख दिया मैंने नेम। ध्यान रखना, अभी इसका डेटा टाइप तुम्हें देखना देखना क्या मिलेगा देखने को। एग्जीक्यूट करते हैं और यहीं पे क्या करता हूँ, इसको मैं इसका डेटा टाइप पता करता हूँ। एक्सेस सिंगल कॉलम एक्सेस हो गया इसकी जस्ट नीचे। सो
टाइप पता करते हैं, प्रिंट ऑफ टी वाई टाइप df1, और ब्रैकेट बंद करते हैं और एक और ब्रैकेट बंद करते हैं। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट, क्या आता है एक बार देखते हैं। क्या लिख रहा है आपके पास क्लास में, pandas डॉट कोर डॉट सीरीज डॉट सीरीज। बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया है कि अगर सिंगल कॉलम को एक्सेस करेंगे आप तो आपके पास क्या मिलेगा, सीरीज मिलेगा। बट ये आपका एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट्स वाई आपको सीरीज मिल रहा है। सेम चीज को अगर मैंने कर दिया एक और स्क्वायर ब्रैकेट, आपको पता होगा कि एक डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई और स्क्वायर ब्रैकेट है तो इट्स कॉल्ड 2D। और 2D हमेशा दो डायमेंशन का होता है, और दो डायमेंशन में क्या मिलता है आपको, डेटा फ्रेम मिलता है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या मिलेगा आपके पास। सो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। ये सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के बेस पे होता है, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन, ठीक है। तो सिंगल ब्रैकेट से अपन सिंगल कॉलम को हमेशा एक ब्रैकेट से, एक स्क्वायर ब्रैकेट से अपन क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। और अगर आपने गलती से, आपको दो कॉलम्स एक्सेस करना है और आपने सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो आपको मिलेगा एरर, बिकॉज ऑफ कभी भी टू डायमेंशन एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं हो सकता है। सो यू नीड टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम चीजें मैं कॉपी करता हूँ और सेम चीजें कॉपी करके मैं आपको दूसरे एक से दूसरे लाइन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्सेस सिंगल कॉलम को हटा क्या कर दिया यहाँ पे मैंने, एक्सेस मल्टीपल कॉलम, ठीक है। सो मल्टीपल, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीपल में क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर ब्रैकेट एक और लगाना पड़ेगा और एक और स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ वी हैव ओनली टू कॉलम्स, याद है सबको। यहाँ पे एक और कॉलम का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे सिटी। ध्यान रखना पाइथन केस सेंसिटिव है, कोई भी पर्सन कॉलम का नेम उल्टा सीधा नहीं लिखेगा, जो है सेम टू सेम वही लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे टू लिख दिया और यहाँ पे आपको पता करने की जरूरत नहीं है, डेटा टाइप डायरेक्टली एक्सेस करेंगे अपन। यहाँ पे टाइप हटा देता हूँ मैं, अभी आपको बता दिया है डेटा फ्रेम दिखेगा डबल स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो डायरेक्टली इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट में आपको दिख रहा होगा पूरा वैल्यू दिख रहा है, जो आपने उसको किया था डीएफ को आपने क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था, उसकी इंडेक्सिंग आपने यहाँ पे चेंज कर दी थी। अभी आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है आपके पास कि डीएफ2 जो आपके पास बन के आ रहा है उसमें से अगर आपके पास सिर्फ नेम कॉलम का फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करना, क्या नेम जो कॉलम है उसके फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सेस द फर्स्ट, FIRST फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम नेम कॉलम, कोई सा भी फर्स्ट कॉलम कह सकते हो, ठीक है, कोई भी कह सकते हो आप लोग। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे। सो नॉर्मली एक्सेस करूंगा डायरेक्टली प्रिंट लगा के, प्रिंट df2 df1 क्या लेना है, gf ले लेते हैं डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में नेम, सॉरी NAME नेम, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। देन आपको क्या करना है, एक और स्क्वायर ब्रैकेट और उसकी इंडेक्सिंग देनी है 1, 1 पे हमारा है सब कुछ, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अभी एरर आ सकता है क्योंकि आपने इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं किया है, सो वी नीड टू क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। सो अभी करते हैं इसको एग्जीक्यूट, लेट्स सी क्या आता है। एरर भी आ सकता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एरर आता रहता है और जाता रहता है, ठीक है। सौम्या आपने प्रीवियस सेशन देखा कि नहीं देखा, सौम्या। मेरे साइड से इंटरनेट इशू रहा है, आवाज आ रही है अभी, अभी आवाज आ रही है, ओके। सो बेसिकली क्या है कि आपके पास अभी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रही है। सौम्या से क्वेश्चन, सौम्या आपने प्रीवियस देख लिया नंपाई का, ओके डन। सो प्लीज जिसका भी छूट गया है वो देख सकता है, ठीक है, आप सबको पता है कहाँ से देखना है।
नाउ उसमें क्वेश्चंस जो दिए हैं मैंने वीडियो नंबर 2 पे नंपाई के, उस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चनिंग हो, क्वेश्चंस आपको सेशन के एंड में मिलेगा जरूर, ठीक है, हर टॉपिक के सेशन के एंड में। तो प्लीज क्वेश्चंस को जरूर मार्क करना वहां पे। सो नाउ अभी आपके पास क्या था कि एक्सेस करना था आपके पास नेम, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सेस कर दिया है, ठीक है। डेटा फ्रेम के अंदर से आपको यहाँ पे मिल गया होगा नेम, नेम के फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे मैंने एक्सेस किया है नॉर्मली। अगर आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट पूरे कॉलम को कैसे एक्सेस करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको डेटा को रीड करना है, क्या करना है आपको, अगर डेटा को रीड करना है, या जैसे सपोज उसके पहले थोड़ा सा और करता हूँ यहाँ पे मैं एक और चीज, बेसिकली दो डेटा फ्रेम को मर्ज करके देखते हैं यहाँ पे। नॉर्मली आवाज आ रही है ना, बताना मुझे कोई इशू होगा तो, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपन, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है, df1, या सॉरी df के नाम से हमने बना लिया है। सो नाउ वी लेट्स क्रिएट df2, एक और डेटा फ्रेम यहाँ पे बनाता हूँ मैं, सेम चीज कॉपी करता हूँ और इसको बनाता हूँ मैं क्या, df3, क्या बनाता हूँ इसको मैं, एक और डेटा फ्रेम बनाते हैं df3। एक कॉमन कॉलम रख लेता हूँ क्योंकि दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो, अलग अलग रखने के लिए उसके लिए अलग तरीका है, और सेम रखने के लिए भी अलग तरीका है। एक कॉलम कॉलम कॉमन कॉलम रखता हूँ, सिटी को यहाँ पे हटा के यहाँ पे रख दिया मैंने कि लाइक एज रख दिया, क्या रख दिया मैंने यहाँ पे एज, और इन सब की वैल्यूज यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो एज में आपके पास है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और आपके पास एज में रखते हैं सपोज दैट 12, 13, 14, ठीक है। ये मैंने रख दिया नॉर्मली, और इसको करते हैं अपन df1, और इसको करते हैं अपन df1, ठीक है। अरे सॉरी, df1 तो ऑलरेडी बना हुआ है यार, df4, df4 करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। df4 एग्जीक्यूट किया मैंने, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा नेम आ गया आपके पास, एज आ गया आपके पास, ऊपर वाले में आपके पास नेम है और सिटी है। मर्ज करने का दो तरीका है आपके पास, तो सबसे पहले करेंगे हैश टैग ज्वाइन, लिखता हूं मैं, ठीक है। क्या लिखता हूं यहाँ पे, मैंने लिख दिया ज्वाइन टू डेटा फ्रेम। ध्यान रखना डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल होना चाहिए। ज्वाइन टू डेटा फ्रेम, दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट तरीका है हमारे पास कॉनकैट, क्या है हमारे पास कॉनकैट, पहला तरीका। दूसरा तरीका है हमारे पास हैशटैग मर्ज, ठीक है, ये दूसरा तरीका है। कॉनकैट है पहला, दूसरा है तुम्हारे पास मर्ज, और यहाँ पे करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉनकैट में थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, मर्ज में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन दोनों का आउटपुट आपको देख के अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं df5 नाम का एक डेटा फ्रेम, 5 के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू लगाया, यहाँ पे लिखते हैं pd डॉट कॉनकैट, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, pd डॉट कॉनकैट, ओके लेट्स सी, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट में आपको देते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं df1, सॉरी df कॉमा df1। सो नाउ कॉनकैट हमेशा सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं कॉनकैट में, लेट्स सी सिंगल होता है डबल होता है दोनों, अभी आपको चेक करके बताऊंगा, एरर आ जाएगा, एरर सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। कॉमा लगाया, यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ अभी, बाय डिफॉल्ट जाने देते हैं, कोई इशू नहीं है। df5 को एक बार प्रिंट कर लेते हैं, अभी बिना ब्रैकेट के लगाऊंगा तो भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, प्रिंट df5। जहां कहीं समझ में नहीं आएगा मेरे को बताने का प्लीज, ठीक है, मार्क करने का। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव वैल्यू नेम, एक सिंगल कॉलम जो आपके पास दोनों जगह था, तो पहले आपके पास उसकी तीन वैल्यूज आ रही हैं, मतलब ऊपर के तीन वैल्यूज आपके पास फर्स्ट डेटा फ्रेम का है, और नीचे के तीन वैल्यूज आपके पास दूसरे डेटा फ्रेम का है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, df1, df1 हमारा लेटेस्ट वाला नहीं है, हमारा लेटेस्ट है df4, सो वी नीड df4, सो यहाँ पे लिखेंगे df4। अभी एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ वी हैव थ्री कॉलम्स, नेम, सिटी और एज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शुरू के जो आपके पास तीन रो है वो फर्स्ट वाले डेटा फ्रेम का है, देन लास्ट के जो तीन रो है आपके पास वो सेकेंड वाला डेटा फ्रेम का है। अभी आपके पास आता है सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो हमने ज्वाइन किया है जो वैल्यू है वो डायरेक्टली जाके कहाँ जुड़ रहा है, नीचे जाके जुड़ रही है। अभी आपको क्या चाहिए, आपको नीचे नहीं चाहिए, जैसे सपोज इसके साइड में चाहिए कि मतलब सिटी, नेम और सिटी फर्स्ट वाले डेटा फ्रेम का है तो ये दोनों कॉलम एक साथ आ जाएं, फिर उसके बगल में जस्ट नेम और एज आ जाए। तो आपको एक चीज करना पड़ेगा यहाँ पे,
उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको एक्सिस। एक्सिस होता है दो, एक एक्सिस होता है आपके पास एक्सिस इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सिस का तरीका नहीं होता, एक्सिस ही होता है। तो एक्सिस इक्वल टू जीरो लिख दिया। जीरो अभी आपके पास जो जुड़ के आ रहा है, जो ज्वाइन होने के बाद आपको दिख रहा है, ये जीरो का रोल प्ले कर रहा है। तो जीरो हमेशा रो बेस्ड वर्क करता है, मतलब कोई भी चीज ज्वाइन करेंगे ना तो जो कि रो में जुड़ेगी ना कि कॉलम में। बट अगर आप एक्सेस इक्वल टू प्रोवाइड करेंगे वन, देन ये होगा कि आपके पास कॉलम वाइज ज्वाइन होगा। सो नाउ यू कैन सी हियर, फर्स्ट डेटा फ्रेम का पहले कॉलम आ रहे हैं सारे, फिर सेकेंड वाले डेटा फ्रेम के आ रहे हैं। अभी ये आपके पास था क्या, कॉनकैट में। कॉनकैट में डुप्लीकेट कौन है सेम कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा डेटा है वैसा एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास यहाँ पे, नॉर्मली मर्ज करते हैं अपन। यहाँ पे मर्ज में नॉर्मली आपके पास देखने को मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट। मर्ज आप लोगों ने अगर सीक्वल पढ़ा होगा, सीक्वल में आपने पढ़ा होगा ज्वाइन, और ज्वाइन का यूज करके बनाया गया है मर्ज को। तो यहाँ पे लिखेंगे pd.merge मर्ज, ब्रेकेट लगाया, और यहाँ पे देंगे अपन df4 df df4 कॉमा, सबसे पहला आएगा आपके पास ऑन। ऑन कीवर्ड का मतलब होता है वो कौन सा कॉलम है जिसके बेस पे आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो जो दोनों डेटा फ्रेम में अवेलेबल है वो कॉलम का नाम है नेम। क्या है, नेम। और नेम के अंदर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी जाके ऑन कीवर्ड सही तरीके से काम करेगा। अगर सेम नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा, फिर आपको बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और कीवर्ड आता है हाउ। हाउ मतलब होता है आपके पास कि आप कौन सा ज्वाइन यूज करना चाह रहे हैं। सो यू नीड, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इनर ज्वाइन। क्या लिख दिया मैंने, इनर ज्वाइन। ये स्पेलिंग सही है इनर ज्वाइन का। तो यहाँ पे लिख देंगे इनर, और यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे दे देंगे प्रिंट में दो प्रिंट लेंगे, प्रिंट करेंगे df6, df6, ठीक है। दिख रहा है आपको df6, राइट। अब यहाँ पे करते हैं लेट सी, एक और प्रिंट लगाता हूँ। प्रिंट, अगर मुझे सेकेंड लाइन लेना है तो क्या करना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमा बैकस्लैश एन। सो जो डबल लाइन आपको बना देगा लाइन ब्रेक। लेट्स सी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मुझे नहीं पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा। सो नाउ देखो चल गया, हमारा सब कुछ ओके हो गया है। सो यू कैन सी हियर यू हैव आउटपुट लाइक नेम सिटी एज, ये तीन आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। ये आपका कॉनकैट का आउटपुट है, और ये जो नीचे वाला है ये आपका किसका आउटपुट है, मर्ज का आउटपुट है। तो सेम चीज कर देंगे यहाँ पे, लाइन ब्रेक करने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ सही है। आपको समझ में आ रहा है ना कॉनकैट का कैसा चल रहा है और मर्ज का कैसा चल रहा है। एक मिनट के लिए अंदर, एक मिनट के अंदर नोट्स कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब जो आपके पास मैं पांडाज आपको जो बताने वाला हूँ, वो पांडाज आपका है पूरा डेटा से रिलेटेड, मतलब ईडीए। और आपके पास जो है नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो ईडीए के अलावा अगर बात करते हैं तो आपके पास है क्या, डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ठीक है। ये दोनों चीजें अभी आपके पास पांडाज में आने वाला है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक जाएगा, क्योंकि यहाँ के आगे जो बताऊंगा मैं वो ईडीए वाला पार्ट होगा। तो ईडीए वाले पार्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। डन।